क्या आप जानते हैं कि सदियों पूर्व दक्षिण कोरिया के एक राजकुमार का विवाह भारतीय मूल की राजकुमारी से हुआ था? क्यों आज भी 60 लाख कोरियाई स्वयं को भारतीय राजकुमारी का वंशज मानते हैं? और क्यों आज भी प्रतिवर्ष सैकड़ों कोरियाई लोग अपनी प्रिय रानी को श्रद्धांजलि देने भारत आया करते हैं? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि प्रामाणिक सत्य है। यदि आप श्री राम की नगरी अयोध्या गए होंगे तो आपने सरयू नदी के तट पर एक सुंदर उद्यान अवश्य देखा होगा। यह सुंदर स्मृति स्मारक उन्हीं भारतीय राजकुमारी सूर्या रत्ना को समर्पित है, जो बाद में दक्षिण कोरिया की महारानी ओक के नाम से विख्यात हुई। राजकुमारी सूर्या रत्ना अयोध्या के महाराजा पद्मसेन व महारानी इंदुमती की पुत्री थी। राजकुमारी सूर्या रत्ना अत्यंत रूपवान और गुणवान कन्या थी। राजा पद्मसेन का कौशल राज्य भी वर्तमान उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक फैला था। उनका राज्य खुशहाल एवं संपन्न था, परंतु कुछ दिनों से महाराजा पद्मसेन अत्यंत चिंतित से रहने लगे थे और उनकी चिंता का कारण एक ही प्रकार का स्वप्न था, जो बार बार आकर उन्हें विचलित कर रहा था। यह स्वप्न राजकुमारी सूर्या रत्ना के विवाह से संबंधित था, अतः उनकी चिंता का स्तर और भी अधिक बढ़ गया था। विवश होकर महाराजा पद्मसेन व महारानी इंदुमती ने अपने योग्य सभासदों और राजपुरोहितों की सभा बुलाकर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रस्ताव रखा। काफी विचार विमर्श के पश्चात सभी ने इस स्वप्न को एक दैवीय आज्ञा माना और राजन को इसे शीघ्र पूर्ण करने का सुझाव दिया। महाराजा पद्मसेन ने भी ईश्वर की आज्ञा को मानते हुए अपने छोटे भाई के साथ कुछ सैनिक, दास दासियां, बहुमूल्य रत्नों व उपहारों सहित राजकुमारी सूर्या रत्ना को दक्षिण कोरिया की ओर रवाना किया। 3 माह की जटिल समुद्री यात्रा करने के पश्चात राजकुमारी सूर्या रत्ना का जहाज दक्षिण कोरिया के तट पर पहुंचा, और जब महाराजा पद्मसेन की ओर से भेजा गया संदेश दक्षिण कोरिया के शाही परिवार तक पहुंचा तो वे यह देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि ठीक इसी प्रकार के स्वप्न ने उन्हें भी कब से दुविधा में डाल रखा था। अतः भारत से आए अपने अतिथियों का उन्होंने भव्य स्वागत किया और फिर शुभ घड़ी व दिन पर राजकुमारी सूर्या रत्ना का विवाह राजकुमार किम सूरो से संपन्न कराया गया। विवाह पश्चात राजकुमारी सूर्या रत्ना को हियो हांग ओक नाम दिया गया। इसी शाही जोड़े ने आगे चलकर दक्षिण कोरिया में गया राजवंश की नींव रखी। इनकी 12 संतानें हुईं। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डेजंग एवं पूर्व प्रधानमंत्री किम जोंग पिल भी इसी कारक वंश से संबंधित हैं। कारक वंश के वंशजों ने वह शाही जहाज और वह पत्थर तक संजो कर रखे हैं जिन्हें राजकुमारी सूर्या रत्ना के सैनिक जहाज को नियंत्रित करने के लिए साथ लाए थे। राजा किम सूरो के मकबरे के पास पाए गए पुरातात्विक अवशेषों में अयोध्या से संबंधित कलाकृतियां भी प्राप्त हुई हैं, जो इस कहानी की प्रामाणिकता को दर्शाती हैं। अयोध्या के राजवंश व दक्षिण कोरिया के कारक राजवंश का शाही चिन्ह 2 मछलियां भी एक ही समान है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर भारत से सादर निमंत्रण भी दक्षिण कोरिया के कारक राजवंश को भेजा गया था, जो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। दक्षिण कोरिया में अनेक रानियां हुईं, परंतु जो पवित्रता और सम्मान राजकुमारी सूर्या रत्ना को प्राप्त हुआ वह किसी अन्य को नहीं। यही तो सनातन धर्म की विशेषता है, जो अपनी अनमोल कस्तूरी की महक से विश्व को समय समय पर महकाती आई है। वसुदैव कुटुंबकम की कामना के साथ आप सभी को जय श्री राम।